Next question. So question number 25th. A steel rod of length 1 meter and area of cross section is heated from 0 degree to 200 degrees Celsius without being allowed to extend or bend. Good. The tension produced in the rod is. तो आपको टेंशन पूछा है और यहाँ पे you are heating the rod. So you have to also apply concepts from thermal properties of matter, thermal expansion basically. So the idea here is this कि आपके पास दो रॉड्स है एक ही रॉड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमने क्या किया, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने एक रॉड को लगा दिया. तो वी हैव टू रिजिड सपोर्ट्स, उसके बीच में हमने एक रॉड लगा दिया है. देन वी आर हीटिंग इट अप एंड यू नो कि व्हेन यू हीट अ सॉलिड इट एक्सपेंड्स. एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन नहीं होने देना, ऐसा बोला है आपको. A steel rod of length 1 meter and area of cross section is heated from 0 to 200 degree without being allowed to extend or bend. Right? The tension produced in the rod is. तो आपको टेंशन फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि टेंशन कैसे फाइंड करेंगे. उसके लिए यू नीड टू नो फ्यू बेसिक थिंग्स. डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे ये था मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे एक स्ट्रिंग लिया है, नीचे वेट लगा दिया है, तो फोर्स मैकेनिकल फोर्स है. तो फोर्स अपॉन एरिया, जैसे थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेस है, वैसे आप एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो व्हिच इज थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन बेसिकली. व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. वेरी गुड. तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे वी विल सी, बट फॉर द टाइम बीइंग क्या पूछा है? टेंशन. टेंशन मतलब फोर्स बेसिकली. तो इफ यू रिमेम्बर, और आपको यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दिया है. तो जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूं. अगर हमारे पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, और उसको आप हीट कर रहे हो तो लेंथ चेंज होगा. तो चेंज इन लेंथ इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स. इफ यू रिमेम्बर, एक तो इनिशियल लेंथ और एक चेंज इन टेम्परेचर. राइट? तो आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हो, इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखते हो, और वो कांस्टेंट भी अल्फा ही आता है इस केस में. इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, L डेल्टा T. तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर? डेल्टा L by L मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T. तो ये पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड नो. इतना पता है तो हियर you have Young's modulus, which is force upon area, length upon change in length, length upon area into change in length. You are supposed to find out force. Of course, force find करना है, क्योंकि टेंशन मतलब फोर्स होता है, पता होना चाहिए. तो फोर्स इक्वल टू YA delta L by L. Now, as you know, just now, delta L by L is alpha delta T. तो YA अल्फा डेल्टा टी. राइट? बन गया फॉर्मूला. अब हमारे पास डेल्टा टी है 0 और 200, डिफरेंस इज 200. तो डेल्टा टी इज 200. अल्फा की वैल्यू दी है, वाई की भी दी है. एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिसिंग है, वहां पे होना चाहिए था. तो लेट मी चेक कि व्हाट इज द वैल्यू. इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो प्रिंट नहीं हुआ है, बट इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So area of cross section here you should write 1 centimeter square. Good. तो force मतलब tension, and tension is equal to y. Y की value 2 into 10 power 11. A is 1 centimeter square. 1 centimeter मतलब 10 power minus 4 meter square. डेल्टा टी is 200 minus 0. डेल्टा टी is final temperature minus initial temperature. तो वो आ जाएगा आपका 200. तो ये देखो आप, दिस इज 400 मतलब 4 into 10 power 2, ये है 7. तो आपको मिल जाएगा 4 into 10 power 9. ऐसा ऑप्शन में है क्या? नहीं है. तो अब कहाँ गड़बड़ हुआ? लेट अस चेक. यू सी, हाँ
अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। वाई ए हो गया, डेल्टा टी हो गया, अल्फा बाकी है। अल्फा कितना है 10⁻⁵। तो जब 10⁻⁵ एक्स्ट्रा लिखो एंड डन। तो 10⁻⁵ यू हैव टू पुट ओवर हियर इनटू 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ मतलब 7 - 5 मतलब 2 और 2 मतलब 4। ये तो होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume change of a solid copper cube 10 centimeter on an edge when subjected to a pressure of 7 megapascal is how much? Bulk modulus of copper is 140 GPa। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम चेंज पूछा था, डेल्टा भी पूछा है, और जब जब बल्क मॉडुलस ये वर्ड सुनोगे तो इमीडिएटली यू शुड नो इट इज डेल्टा पी, या डीपी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा वी बाई वी, तो बाई वी ऊपर आ गया, आपको क्या फाइंड करना है डेल्टा वी, तो वी डेल्टा पी बाय के। एंड आपको डायरेक्टली चेंज इन प्रेशर बता ही दिया है 7 MPa। वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर का एज है और क्यूब है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एज का क्यूब 10 सेंटीमीटर मतलब हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻1, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 10⁻2 तो 10⁻1 उसका भी क्यूब मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 और डेल्टा पी इज 7 MPa। एम मैंने बताया था मिलियन मतलब 10⁻6, राइट, अपॉन के की वैल्यू 140 GPa। मैंने बताया था 140 मतलब बेसिकली जी मतलब 10⁻9। अब देखो इट्स सो सिंपल, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये पहला ऑप्शन आएगा आपके पास। और एक चीज है कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, राइट, तो व्हाट यू शुड डू कि वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखो, क्योंकि आंसर किस में है सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम कितना आएगा 10⁻3। और वाई फर्स्ट आंसर क्योंकि दिख रहा है यहाँ से 1 एंड 20 1/2 मतलब 0.5 मतलब 5 तो आने वाला है आंसर में, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और है नहीं ना, जस्ट है 20 है। तो ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी ये और ये और ये गया, करेक्ट। 1/20 1/20 मतलब 1/20 मतलब क्या करोगे 10⁻⁻1/2, करेक्ट है, क्योंकि ये 20 है तो 2 × 10 ऊपर आ गया। 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2। मैंने तो पहले बता दिया था 5 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much pressure should be applied on a liter of water if it is to be compressed by 0.1%? Bulk modulus of water is 2100 MPa। तो how much pressure should be applied मतलब basically they are asking you dp या फिर delta p, right, ये पूछा है। on a liter of water मतलब volume is 1 liter, 1 liter मैंने कल ही बता दिया था 10⁻³ मीटर क्यूब। उसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है मतलब dv बाय v 0.1% है, परसेंट से नंबर में जाओगे तो मैंने कल ही बता दिया था डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 10⁻³ और बल्क मॉड्यूलस भी दिया है आपको एंड dp इजी। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस के? कैसे कैसे फाइंड करोगे dp अपॉन dv बाय v, और dp फाइंड करना है आपको, गुड, तो k इंटू dv बाय v। k की वैल्यू कितनी है 2100 मेगा पास्कल मतलब 10⁻6, और ये कितना है 10⁻³ तो 6 और -3 3, तो 2100 इंटू 10⁻³ पास्कल, 10⁻³ मतलब किलो, तो 2100 kPa, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the load on a wire is increased from 3 kgWt, जिनको पता नहीं व्हाट इज kgWt उनके लिए यू हैव किलोग्राम वेट, वेरी गुड, बट जिनको नहीं पता है यू हैव प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वेट मेजरमेंट,
वेट इज बेसिकली फोर्स, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स मेजरमेंट बोल सकते हो। तो यू मेजर फोर्स इधर इन न्यूटन, मतलब ऐसा यूनिट, और यू मेजर वेट इन डाइन्स, सीजीएस यूनिट, और यू कैन, जैसे आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, आपने बोला 50 किलोग्राम, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग इज 50 kgWT, मतलब जी से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। तो लोड ऑन अ वायर इज इंक्रीज फ्रॉम, मतलब पहले लोड था वायर पे, लोड मतलब फोर्स था बेसिकली, तो पहले फोर्स था 3 kgWT, बाद में हो गया 5 kgWT, the elongation increases from 0.61 to 1.02, elongation, लेंथ इंक्रीजेस नहीं बोला है, elongation increases, मतलब जब आपने 3 kgWT का वेट लगाया था तब उस केस में जो डेल्टा एल था, मतलब डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल बोल सकते हो, दिस वाज हाउ मच 0.61 mm, और दूसरे केस में जब आपने 5 kgWT वेट लगाया तो उस केस में जो इलॉन्गेशन है वो है 1.02 mm। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, बिकॉज यू में टेक इट की लेंथ बढ़ गया, नो, चेंज इन लेंथ, इलॉन्गेशन मतलब चेंज इन लेंथ होता है। द रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज, रिक्वायर्ड वर्क डन, यू सी, रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, मतलब 0.61 mm एक्सटेंशन से 1.02 mm एक्सटेंशन तक आने के लिए कितना वर्क डन हुआ, मतलब क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन इन सेकंड केस माइनस व्हाट इज द वर्क डन इन फर्स्ट केस, क्योंकि पहले केस में भी तो 0.61 तक आने के लिए वर्क हुआ होगा, फिर 0.61 से 1.02 आने में और वर्क हुआ, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको करना है। जिनको अभी भी आइडिया क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मैं बता देता हूं, द आइडिया इज दिस, इन द फर्स्ट केस you have some wire, right, और then इसका कुछ extension भी है, मतलब here maybe what you can do is good, तो यहां तक आपका था ओरिजिनल लेंथ L, ये है आपका एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मे बी यू हैव मे बी समथिंग लाइक दैट, राइट, तो आप ऐसा भी कर सकते हो सेकेंड केस में, यू कैन से ये ओरिजिनल लेंथ है यहां तक और दिस इज नथिंग बट L2, तो पहले क्या अपने आप तो इलॉन्गेशन हुआ नहीं होगा ना, अपने आप होगा क्या, नहीं, तो पहले वेट लगाया कितना 3 किलोग्राम ने कितना एक्सटेंशन किया L1, उसकी 0.61 mm वैल्यू दी है, तो इस केस में जो वर्क डन हुआ होगा W1, इस केस में वर्क डन हुआ होगा W2, तो W2 माइनस W1 ये पूछा है आपको, तो यू शुड नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, elongation मतलब एक्सटेंशन बेसिकली, दैट इज राइट। तो W1 अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बिकॉज हमको फॉर्मूला तो पता ही है, तो डेल्टा W was W2 माइनस W1, लेकिन W is half load into extension, load is F2, extension is L2 माइनस हाफ F1 L1, हाफ आ गया कॉमन F2 L2 माइनस F1 L1, राइट, so this is what you get, then अब ऐसा है, ठीक है, वो रहने देते हैं, you will need that maybe half, F2 कितना है 5, लेकिन एक बार देख लो जूल 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 है ना, तो ये याद रखना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये नहीं चलने वाला, तो यहाँ पे 3 इंटू जी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 30, और ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू जी मतलब 50, क्योंकि जूल में है, मतलब ऐसा यूनिट में है, केजीडब्ल्यूटी इज नॉट ऐसा है सिस्टम। तो F2 कितना है 50 है, स्मॉल L2 कितना है 1.02 mm है, मतलब 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, F1 कितना है 30 है, और ये कितना है 0.61 mm है 10 पावर माइनस 3। तो ये आप एक काम करो, जो जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ 10 पावर माइनस 3 तो बाहर निकलेगा, एक्चुअली 10 पावर माइनस 3 और ये 10 भी बाहर निकलेगा, 50 का 5 इंटू 10 वो बाहर आ गया,
10 पावर माइनस 3 भी बाहर आ गया, ये आ गया 5 इंटू 1.02, ये आ गया 3 इंटू 0.61। वेरी गुड। देन दिस इज नथिंग बट, अब इसको मैं बाद में करता हूँ, ये आ गया 10 पावर माइनस 2, तो ये आ गया 10 पावर माइनस 2/2। देन दिस इज, अभी 102 इंटू 5 पता होना चाहिए, 510, तो 5.1, दिस इज 5.1, 0.61 इंटू 3, 183, 1.83, तो ये आ गया आपके पास 5.1 माइनस 1.83। इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आंसर आता है। एक काम करो, वेट अ मिनट, यू 5.1 में से 1.9 माइनस कर लो, 3.27, 3.27, करेक्ट। इसका हाफ करोगे 1.63 समथिंग समथिंग, तो 1.63 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। अब देखते हैं है क्या, होगा तो ठीक है, 1.6 है ना, तो 16.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल, ऑप्शन नंबर ए। Next question. For a given material, the Young's modulus, Young's, it's not Young's, it is Young's modulus is 2.4 times of modulus of rigidity. एक मटेरियल है जिसका Y वैल्यू Young's modulus is 2.4 times of modulus of rigidity. Okay, its Poisson's ratio is, very simple question. आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडीमेड फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं। Young's modulus is related to eta as 2 eta 1 plus sigma, where sigma is Poisson's ratio. We are not supposed to derive this, पता होना चाहिए Young's modulus, eta और sigma का ratio. That's it. You should remember this formula. But what is y? 2.4 eta. So 2 eta 1 plus sigma, cancel and cancel, 1 and 1.2 जा. So sigma is 1.2 minus 1. Sigma is 1.2 minus 1, मतलब 0.2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। Next question. Two parallel and opposite forces, each 5,000 Newton, are applied tangentially to the upper and lower face of a cubical metal block of size 25 centimeter. The angle of shear is. It's a joke question, लेकिन पहले टू एक पैरेलल एंड अपोजिट क्यों बोला होगा। इमेजिन हमारे पास एक क्यूब है, सो वी हैव अ क्यूब, लेट्स से, तो This is what you have, more or less. अब समझ लेना, क्यूब दिखता रहा है, दिखेगा मतलब, यस, गुड। नहीं तो हमें हमारा लेवल ऑफ इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, बट ये क्यूब है, सो दिस इज अ क्यूब, राइट। देन अब व्हाई दे आर सेइंग टू इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि नॉर्मली जब हम शेयर की बात करते हैं तो देयर इज चेंज ऑफ शेप, पर चेंज ऑफ शेप होने के लिए जो बेस है उसको फिक्स करना पड़ता है। अब फिक्स तो है नहीं, अगर फिक्स नहीं है और आपने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, इमेजिन आपने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यू नो व्हेन यू हैव अनबैलेंस्ड फोर्स देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो वो नहीं होने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई अपोजिट फोर्स आल्सो। तो व्हेन यू अप्लाई टू अपोजिट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस अपोजिट फेस पे, तो देयर इज चेंज इन शेप। तो जब शेप चेंज होगा, इन दैट केस you will have change of shape, basically something like that। तो एक बार आपके पास ये चेंज ऑफ शेप हो गया, तो आपको याद होगा चेंज ऑफ शेप होना मतलब वहां पे आइडियली इफ यू रिमेंबर एंगल बनता है एक, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। ये पूछा था, दिस इज अ जोक। क्यों? क्योंकि
ईटा इज एफ अपॉन ए थीटा, तो थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए ईटा। एफ दो नहीं लेना, एक ही लेना है, नॉट 5000 इंटू टू, इट इज जस्ट 5000। तो फोर्स जो है इट शुड बी 5000, तो 5000 मतलब 5 इंटू 1000 10 पावर 3, एरिया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 625 इंटू 10 पावर माइनस 4, और ईटा इज 80 GPa, 80 इंटू 10 पावर 9। गुड, देन अभी इट इज जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। नाउ आई टोल्ड यू नंबर्स के साथ बी लिटिल केयरफुल, एंड देन ये 5 1s आ गया, ये आ गया आपके पास 125। जब 25 डिनोमिनेटर में हो तो आप ऊपर एडजस्ट करते हो 100, जब 125 हो तो 1000। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 125 8 इज 1000, 125 इंटू 8 इज 1000, राइट। तो अब यू सी यहाँ पे 10 पावर 3 ऊपर है, नीचे देख लो 10 पावर माइनस 4 और एक 9, और एक 10 पावर 10 माइनस 4 6 और 125 इंटू 8 1000, 6 और 3 9 और एक 10 ऊपर जाएगा, 10 पावर 3 और माइनस 10 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर डी। जस्ट करेक्शन, द आंसर should be 10 power minus 6। मैंने वो 80 का 0 दो बार काउंट कर लिया था, that is why, तो 10 power minus 6, fine, minus 6, good। So next question, the following 4 wires of length capital L, radius R are made up of the same material, Young's modulus is constant, which of the following will have largest extension when the same tension is applied? मतलब टेंशन भी सेम है, मतलब फोर्स भी सेम है, और क्या सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है। तो पहले तो यू शुड नो व्हाट इज सेम, टेंशन इज सेम, एंड व्हाट इज सेम इज यंग्स मॉडुलस, y इज सेम, दिस टू आर कांस्टेंट। अब आपको पूछा है सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसमें होगा, डेल्टा एल सबसे ज्यादा किसका होगा। वेल यू नो y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, राइट। तो डेल्टा एल इज एफ एल बाई ए वाई। गुड, जो जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स होता है, यू शुड नो दिस, एफ और वाई कांस्टेंट, मतलब डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एल एंड ए। अब एल बाई ए, अब यूनिट्स जो भी होंगे वी डोंट केयर, तो सिर्फ आपको चेक करना है कि एल बाई ए मैक्सिमम किसका, एल बाई ए मैक्सिमम किसका। इफ यू वांट ये आपके पास आ गया, इफ ओके ठीक है, एक स्टेप और आगे लेके जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो अब आपको चेक क्या करना है, एल बाय आर स्क्वायर, राइट। सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 1 मीटर, 1 और ये 0.2, मतलब पहले केस में डेल्टा एल आपको मिलेगा प्रोपोर्शनल टू 1, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। गुड, कितना आता है 1/4, 1/4 इज 0.25, तो 0.25 10 पावर प्लस 8, करेक्ट। गुड, वैसे टू बी ऑनेस्ट ये आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबके सब ऑप्शंस में सेम यूनिट्स है, तो डजंट मैटर, सिर्फ आपको देखना है ओ 100/0.2 का स्क्वायर, 200/0.4 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो दूसरे केस में डेल्टा एल आएगा 1/200, मतलब 2/4 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/16 और 10 पावर प्लस 8, दिस इज हाउ मच 1/8, व्हाट इज 1/8, व्हाट इज 1/8, 0.125 इंटू 10 पावर प्लस 8, गुड गुड।
तो अब 0.25 into 10 power 8 ज्यादा या फिर 0.125 into 10 power 8 ज्यादा, राइट। तो तीसरे केस में व्हाट यू विल हैव इज डेल्टा एल proportional to 3 upon 6 into 10 power minus 4 का square. This is equal to how much? 3 by 36 into 10 power 8. What is 3 by 36? 1 by 12 into 10 power 8. What is 1 by 12? Wait a minute. थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको। 1 by 8 पता है, अभी लिखा 0.125। 1 by 16 पता है 0.0625, मतलब हमारा 1 by 12 ये 1 by 8 और 1 by 16 के बीच में है, मतलब 0.0625 और 0.125 के बीच में आएगा फॉर श्योर। 0.08 0.09 चलेगा, क्योंकि हम रफ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो 0.08 ले लो इंटू 10 पावर 8। वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया है, बिकॉज यू सी एज यू सी हियर, मैं आपको बताता हूँ उसको ओरली कैसे कर सकते हो। दो चीजों पे प्रोपोर्शनलिटी है, एक लेंथ एक आर स्क्वायर, लेकिन आर का स्क्वायर है, लेंथ रेज टू 1 है, करेक्ट, राइट। तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, वो डिनोमिनेटर में है, वो आर स्क्वायर चेंज होगा इनवर्सली, राइट। तो सबसे कम रेडियस के लिए सबसे ज्यादा चेंज होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए। तो अगर नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मैंने बोला वो समझने के लिए यू शुड बी एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन फर्स्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी रेज टू 1 है, और यहाँ पे एक मीटर से लेंथ चेंज हो रहा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर, बट रेडियस का चेंज है 0.2 0.4 0.6 0.2 का चेंज। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी जब देखोगे तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, मतलब 0.2 का चेंज है, लेकिन स्क्वायर का चेंज है ना, हाँ, तो स्क्वायर का चेंज है। तो जब रेडियस सबसे कम होगा तब एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा है ऐसा? तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radii and Young's modulus of two uniform wires A and B are in the ratio 2:1 and 1:2. Radii and Young's modulus of two wires A and B, तो RA by RB is 2/1 and Young's modulus का रेशियो मतलब YA by YB is 1/2. Both wires are subjected to same longitudinal force, मतलब force is constant. If increase in length of wire A is 1%, the percentage increase in length of wire B is, मतलब delta L by L of A is 1%. 1% मतलब 1/100, मतलब कितना 10 पावर -2, तो 1% मतलब 10 पावर -2। आपको पूछा व्हाट इज डेल्टा L by L of B, सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको पता है Young's modulus is force by area, F by area, delta L by L. Delta L by L is F upon AY. अब क्या क्या कांस्टेंट था? फोर्स, जस्ट फोर्स। तो डेल्टा L by L is proportional to, ये तो F गया AY, but A is proportional to R square, तो 1 upon R square Y। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा L बाय L ऑफ B, राइट। और वेल परसेंटेज चेंज ही पूछा है ना, हाँ, तो फिर परसेंटेज चेंज पूछा है तो इसको फ्रैक्शन में लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं। गुड, देन डेल्टा L बाय L ऑफ B परसेंटेज है ये, अपॉन डेल्टा L बाय L ऑफ A, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो आपको मिलेगा RA बाय RB का स्क्वायर, YA बाय YB। नहीं, स्क्वायर कहां से? इट्स नॉट स्क्वायर फॉर यंग्स मॉड्यूलस, इट्स स्क्वायर ओनली फॉर रेडियस, राइट। तो RA by RB, व्हाट इज RA by RB? 2/1, तो 2 का स्क्वायर,
व्हाट इज y by y b 1/2 कितना आ गया ये 2 हो गया 2% क्योंकि डेल्टा L बाई L ऑफ B इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाई L ऑफ A, लेकिन ये तो 1% था कि नहीं, तो कितना आ गया 2%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Force is same. Then the stress on B is, okay, A and B are two wires. Radius of A is twice radius of B. Right? अब उसमें फोर्स सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस के बारे में पूछा है। पर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई तो कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर से। तो स्ट्रेस ऑन बी अपॉन स्ट्रेस ऑन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन बी अपॉन स्ट्रेस ऑन ए इक्वल टू आर ए बाय आर बी का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज आर A by RB? 2 square is 4. So this is 4. So stress on B is 4 times of A. Option number B. So that's it for today.